हेलो मित्रों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे जाति प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन में जाकर सर्च करना होगा RTPS4। तो चलिए मैं सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद RTPS4 वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ धीरे धीरे स्क्रॉल कर कर नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको किसके स्तर पर बनाना है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर, आपको जिस स्तर पर बनाना है आपको उस पर बनाए। तो चलिए यहाँ पर हमको बनाना है अंचल स्तर पर। तो मैं यहाँ पर अंचल स्तर पर क्लिक कर दिया हूँ। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद धीरे धीरे अभी सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हमें सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए, सिस्टम को हमारे अनुसार नहीं। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्म मतलब पेज ओपन हो गया। अब इस पेज में जैसे जैसे जो जो डिटेल्स मांग रहा है वैसे वैसे आप फिल करते चलिए। तो चलिए शुरू में आया है फर्स्ट नंबर में लिंग, मतलब आप किस जेंडर से है। अगर आप पुरुष से हैं तो मेल दीजिए, अगर आप स्त्री से है तो फीमेल दीजिए। चलिए उसके बाद स्त्री से है तो फीमेल दीजिए। उसके बाद अभिवादन, अगर आप पुरुष है तो श्री दीजिए और स्त्री है तो श्रीमती दीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं पुरुष का कर रहा हूँ इसलिए मैं श्री दे रहा हूँ। तो उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको नेम मांग रहा है, मतलब किस जिसका आप अप्लाई करना चाहते हो उसका यहाँ पर नेम दे दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ, मैं जिसका भी करना चाहता हूँ। चलिए उसके बाद आवेदक आवेदिका का नाम मांग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में देना है उसको। तो चलिए मैं इसको हिंदी में भी दे रहा हूँ। चलिए मैं इसको हिंदी में दे रहा हूँ। उसके बाद आप फादर का, आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसके यहाँ पर पिता का नाम दे दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर वो भी दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं वो भी फिल कर दिया हूँ। वो सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में मांग रहा है और मैं हिंदी में दे दिया हूँ। इंग्लिश में देना है यहाँ पर मेरे को। चलिए मैं वो भी दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में देना है पिता का नाम, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पिता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में देना है। तो चलिए मैं हिंदी में भी इसको फिल कर दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ मदर आ रहा है, मतलब कि जिसका भी आप कर रहे हैं उसकी माता का नाम यहाँ पर आप दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं माता का नाम उसका दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर माता का नाम जो हिंदी में फिल करना है, तो आप हिंदी में माता का नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, पति का नाम, ये नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, पर हाँ मोबाइल संख्या और ईमेल कंपलसरी है देना। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर आवेदक का ईमेल, मतलब जिसका दे रहा है, ऐसा नहीं कि उसी का जाए, आप किसी का भी ईमेल दे सकते। तो चलिए मैं ईमेल दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं ईमेल दे रहा हूँ। चलिए ईमेल देने के बाद आप स्क्रॉल कर कर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर राज्य, मतलब आप किस राज्य से वो आपको चूज करना है। तो मैं बिहार से हूँ, बिहार दे दे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिला से हैं वो जिला दे दीजिए। तो जैसे मैं दरभंगा से हूँ तो दरभंगा दे रहा हूँ। उसके बाद आपका अनुमंडल कहाँ पड़ता है, मेरा तो दरभंगा सदर है तो मैं दरभंगा दे रहा हूँ। आपका जो है आप वही फिल करिएगा। उसके बाद प्रखंड, आपका प्रखंड ब्लॉक कहाँ है, मेरा दरभंगा है तो मैं दरभंगा दे रहा हूँ।
उसके बाद आता है नीचे स्थानीय निकाय का प्रकार। आप किसके थ्रू बनाना चाहते हैं, ग्राम पंचायत के थ्रू या नगर निगम के थ्रू या नगर परिषद के थ्रू या नगर पंचायत के। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नगर निगम के थ्रू। नगर उसके बाद आता है वार्ड संख्या, वार्ड नंबर। आप किस वार्ड में रहते हो वहाँ का एक 2 अंक का कोड होता है। जैसे मेरा है 7, तो मैं यहाँ 7 दे रहा हूँ। उसका नगर निगम, आपका नगर निगम कहाँ है, तो मेरा दरभंगा, तो मैं दरभंगा फिल कर दे। उसके बाद ग्राम मोहल्ला, आप किस गांव से, मोहल्ला आपका कहाँ है, आप जिस मोहल्ला में रहते हो वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। चलिए तो मैं ये भी दे दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आपका जिस जगह का वही जगह का दीजिएगा। चलिए थाना, आपका थाना जहाँ रहते हैं वहाँ से किस ज़िले में कहाँ पड़ता है आप वहाँ का थाना दे दीजिए। तो चलिए मेरा यहाँ है तो मैं अपना थाना दे। पिन कोड, आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का एक पिन कोड होता होगा, वो आप पिन कोड दे दीजिए। 5 नंबर का एक पिन कोड होता होगा, आप वो पिन कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर आएगा ऊपर के जैसा सेम एज एबव, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं ये क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आधार संख्या, आप जिस व्यक्ति का बना रहे हैं, जिस आदमी का बना रहा है उसका यहाँ पर आधार नंबर देना जरूरी है। 12 अंक का आधार नंबर होता है, आप वो आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देते। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। चलिए तो उसके बाद राज्य स्टेट, आप किस राज्य से, बिहार से, तो ये सब तो हो गया है। उसका धीरे धीरे स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आएगा आवेदक का फ़ोटो। अब जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको चूज फाइल में, मतलब यहाँ पर जो है आपको ये वाली जगह पर आपको फ़ोटो उसका देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो दे रहा हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके फ़ोटो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक आएगा, कौन से आएगा, तो यहाँ पर आई हैव स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिक माई सेल्फ विथ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम एंड consent to provision my आधार नंबर। I understand that the आधार number shall be used only for the below mentioned purpose आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय GD गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर चलिए आप एग्री कर लीजिए। एग्री करने के बाद इसको चूज फाइल पर क्लिक करिए। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आप अपना कैमरा से लेना चाहते हैं फ़ोटो तो कैमरा से ले लीजिए। चलिए मैं फाइल से लेना चाहता हूँ, फाइल से ले रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको धीरे धीरे नीचे आना। नीचे आने के बाद अन्य अदर्स आएगा, उसमें आपको पेशा, आप किस पेशा आपका क्या है, सरकारी सेवक है या छात्र है या निजी सेवा है या व्यापारिक है, बिजनेसमैन है या किसान, आप जो है वो दीजिए। चलिए मैं स्टूडेंट हूँ तो अपना स्टूडेंट दे रहा हूँ। उसके बाद वर्ग कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से, अत्यंत पिछड़ा से अनुसूची 1 में है या अनुसूची 2 में है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति, आप जिस वर्ग में हैं आप वो दे दीजिए। तो चलिए मैं अत्यंत पिछड़ा दे दिया। उसका जाति, आप क्या जाति है, धानु है, बरही है या माले, जो जाति है धानु है आप वो दे दीजिए। यहाँ पर ये देना कंपलसरी है। तो चलिए मैं अपना जाति दे रहा हूँ। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ। मैं अमित कुमार भंडारी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारणा करता हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि आप इसमें जितना चीज़ फिल किए सही, सब सारा चीज़ सही और सत्य फिल किए। अगर कोई भी चीज़ गलत होगा तो उधर से आपको डिसलाइन कर दें, मतलब कि
वापस कर दिया जाएगा, नहीं आपका संपूर्ण रूप से नहीं तैयार हो पाएगा। तो चलिए आप धीरे धीरे करते हुए आप यहाँ पर एक वर्ड वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप इस वर्ड वेरिफिकेशन कोड को डाल दीजिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन कोड है, चलिए मैं वर्ड वेरिफिकेशन कोड डाल दिया। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, पहला नंबर नाम की शुद्धता की जांच कर ले, सेकेंड मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर ले, थर्ड नंबर SMS ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने एवं के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल अवश्य भरें। ये चीज़ आप जाति प्रमाण पत्र कर अप्लाई करने से पहले इस सब चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, इसको इग्नोर मत करिए। तो चलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से प्रोसीड पे हमको क्लिक करना है। आपका जो आधार कार्ड है, उस आधार में जो नंबर वहाँ पर एक OTP गया होगा। तो चलिए आप उस OTP को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर उस OTP को आप फिल कर दीजिए। तो चलिए हम फिल कर दे रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडिटी में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वैलिडिटी में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए तो यहाँ पर मेरा ये 50% संपूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सारा चीज़ दिया हुआ है, जो आप भरे हुए थे एक बार यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं है। गलत होने के बाद आप इसको फिर से सुधार अभी करने का आपके पास समय है। तो चलिए आपको चेक कर लिए तो धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आप सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो आप चलिए आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के आपको सबमिट करने के बाद वो पहले आप प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की रिसीविंग आ जाएगी। रिसीविंग आने के बाद आप इसी के थ्रू 15 दिनों बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।